हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 1 जून 2026 दिन सोमवार को जेठ मास के अधिक मास के शुभ कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर जेठा नक्षत्र और सर्व सिद्धि योग भी बन रही है। तो आइए जानते हैं, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म की कथा, अध्याय 16 की संपूर्ण कथा। साथ ही आज सोमवार के दिन है तो भगवान शिव और माता पार्वती की कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती। इससे पहले जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में। आइए जानते हैं, आज 1 जून 2026 को संपूर्ण पंचांग और शुभ मुहूर्त। आज चांद उदय सुबह में 1 जून को सूर्य उदय सुबह में 5:25 पर होगी और सूर्य अस्त शाम 7:10 पर होगा। आज अमृतकाल सुबह में 5:25 पर होगी और सुबह 7:07 तक अमृतकाल रहेगा। उसके बाद ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:34 से सुबह 5:17 पर होगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:10 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से दोपहर में 3:41 पर रहेगी। गोधूली मुहूर्त 7:11 से 7:33 तक शाम रहेगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अतः अधिक मास महात्म की अध्याय 16 की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी मनचित और श्रद्धा से भगवान विष्णु और भगवान पुरुषोत्तम को ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिए। श्री नारद जी बोले, हे महाप्रजा, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र राजा से कहे थे वही चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम लोग आप सभी ध्यान से सुनिए। वाल्मीकि ऋषि जी बोले, हे ढूंढवत, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इसी प्रकार ब्रह्मा श्रेष्ठ कहा करते थे। गरुड़ जी ने बोले कि दिव्य श्रेष्ठ, तुमको 60 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कह दिए हैं सो तुमको वैसा ही होगा। फिर भी कृपा से स्वामी को आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। तो तपोधन हमारे अंश में तुमको पुत्र होम, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करेंगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को आवश्यक होगा। हे दिव्य श्रेष्ठ, हे दिव्य दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्ति को सहकार हो अथवा निष्कार हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य की शरीर जल भून भून कर सम्मान क्षण से नाश होने पर भी उन शरीर की प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण होने वाला उस शरीर की प्राप्त कर का चिंता करता है, वह धन्य है। इसी अत्यधिक दुर्लभ संसार में तारने वाले की हरि भगवान विष्णु के अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। यह हरि भगवान विष्णु की कृपा से मैं तुमको पुत्र दिया हूँ। मन में भगवान विष्णु की धारण कर सुखपूर्वक विचार और उदासीनी भाव से संसार में सुख भोगो। वाल्मीकि ऋषि की ऐसे ही गौतमी और सुखदेव दोनों स्त्री पुरुष को दोनों को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ में चले गए। सुखदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के विचार के अनुसार पुरुष रूप को पाकर अपने घर में आए और उत्तम गृह आश्रम के सुख को भोगने लगे। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ और 10 महीने के बाद प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। पुरुष तत्काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किए और पुत्र
के होने पर सुखदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जातक कर्म संस्कार किए और अच्छे तरह से स्नान और ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत धन दिए। ब्राह्मण और सर्वजनों के साथ ही बुद्धिमान सुखदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किए। कृपालु गुरु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिए। संतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक्र के दृष्टि है, इसलिए मेरे प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला है। माता ने मन को अंदर देने वाला पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता के हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिए और किए। बाद वह बालक वेद प्रारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुए। उस ब्रह्मचार्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित हुए। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किए। उन गरुवर्ष बालक के सतबुद्धि से अपने गरुड़ को प्रसन्न किए और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त बुद्धि को प्राप्त किए। वाल्मीकि ऋषि जी बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुखदेव शर्मा का दंडवत प्रणाम किए। अत्यधिक पादक इत्यादि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिए। अति तेजस्वी देवदर्शन ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरण पर बालक को गिरते हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, भो सुखदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र का प्राप्त किए हैं। ऐसा विनती बुद्धिमान, बोलने पे चतुर, वेदपाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी को भी के नहीं देखा हूँ। हे पुत्र, आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह केतु क्या देखता हूँ। सुंदर छात्र को चमर योग रेखा के साथ कमल जनु तक ललाट वाले हाथी के सुर के समान साथ कमल के ये हमारे हाथ कान तक पहुँच हुआ। विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिप बलि से युक्त पेट है। इसी प्रकार से उस बालक को विषय में कहकर उन ब्राह्मण को उत्तेजित होकर देवल ऋषि फिर वहाँ आए। हे सुखदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, कंधा और कोश का सिद्धांत अस्थित घूट है। शंख के समान उत्तर चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन डेढ़ श्री के वाला है। ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बार कान वाले बैल के समान कंधा है। इसी तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह बालक श्रेष्ठ भाग का निधि है। एक समय एक ही बहुत ही बड़ा दोष है, जिससे बहुत व्यवस्थ हो गया। इस प्रकार कहकर शीश कपते हुए शीघ्र ही असंख्यक होकर मुनि जी बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक को लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुखदेव, यह तुम्हारा बालक 12 वर्ष में ही डूब जाएगा और डूब कर मर जाएगा। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तुम मन में शोक न करना, आवश्यक होने वाले निर्देशक होकर ही रहेगा। मरण मात्र से औषध देने के समान उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्राह्मण लोक को चले गए और गौतमी के साथ सुखदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गए।
पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि ने कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगे। बाद में उनकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चूम कर बाद में पिता से बोली। गौतमी ऋषि बोली, हे दिज्यराज, होने वाली वस्तुओं से भय नहीं करनी चाहिए। जो नहीं होने वाला था वह कभी भी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं किए थे? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यदव नाश को प्राप्त हुआ, हिरण्यराक्षस कठिन वध को प्राप्त हुए, बिरसासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुए, सह अर्जुन को शीश काटा गया, रावण के भी उसी तरह शीश काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी से विरोह को प्राप्त हुआ, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार जो होने वाला है वह आवश्यक होगा। इसीलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान विष्णु को भजन कीजिए, जो समस्त जीवों की रक्षा है और मोक्ष पद देने वाला है। वाल्मीकि ऋषि बोले। इसी प्रकार सुखदेव शर्मा अपनी स्त्री गौतमी को वचन सुनकर स्वस्थ होकर हृदय हरिण भगवान को चरण में ध्यान करके पुत्र होने वाले शोक को जल्द ही त्याग किए। श्री सत्य विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा इतना ही, उम्मीद करते हैं आप आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए, आज सोमवार व्रत है तो सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती। एक बार भगवान शिव और मृत्यु लोक गए। भ्रमण करने की इच्छा हुई, तब माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीय नगर में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह से सुख से परिपूर्ण थी। वहाँ के राजा ने अति रमणीय शिव जी की मंदिर बनाए थे। उन्होंने भगवान महादेव भक्ति से के साथ पार्वती के साथ गए। वहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर जी से बोले, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसठ खेलने का मन है। शिव ने माता पार्वती की बात को मान लिए और 64 खेल शुरू किए। माता पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछे, पुजारी जी बताइए, इस खेल में हम दोनों में कौन किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने बिना विचार ही किए हुए वे कह दिए कि महादेव जी का जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हुई और पार्वती जी जीत गए। तब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध से श्राप देना दिए। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से बहुत समझाए, लेकिन नहीं माने और उन्होंने पुजारी को कोढ़ होने के श्राप दिए। कुछ ही समय के बाद पार्वती जी ने श्राप के अनुसार पुजारी जी के पूरे शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी कारण से पुजारी जी बहुत ही दुखी रहा करते थे। इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिनों बीत गया। एक दिन स्वर्ग लोगों की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी को कोढ़ कष्ट के देखकर दया भाव से उन्होंने रोग होने का कारण पूछी। पुजारी जी ने निसंकोच से सारी बात उन्होंने बता दिए। तब अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम अधिक दुख मत करो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को आवश्यक दूर करेंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी जी ने अप्सराएं से 16 सोमवार का व्रत की विधि पूछे। अप्सराएं ने बताया कि जिस दिन सोमवार का व्रत हो उसी दिन भक्ति के साथ करो और इच्छा से वस्त्र पहनकर आधा सिर गेहूं का आटा लो और उनकी बाटिका बनाकर गुड़ घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब
उससे 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पूज्य फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर के विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात 3 भागों से 1 भाग शिव जी की अर्पित कर दो। बाकी 2 भागों की शिव के प्रसाद के रूप उपस्थित जनों सभी को बांट दो। फिर स्वयं प्रसाद को ग्रहण करो। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17 सोमवार के दिन पाव, सेर, गेहूं के आटे की बाटिका बनाकर और उससे घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर और शिव भगवान को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। बाद में स्वयं परिवार सहित प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्गलोक चले गए। ब्राह्मण के यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किए तथा भगवान शिव की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर वो पुजारी आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में आए। तब भगवान ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का उपाय पूछे। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिए। माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत का विधि पूछी और फिर भी उसी विधि के अनुसार व्रत करने का माता पार्वती शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना किए कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती की आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन की रहस्य जानना चाहे और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए कि जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब माता पार्वती जी ने कहे कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत का करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत ही दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने का बहुत ही इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किए और उन्होंने उनका प्रिय मित्र भी मिल गया। उसी मित्र से उन्होंने भी आकर्षित मिलान का रहस्य पूछे तो वे बोले, हे मित्र, मैं तुमसे अच्छा से 16 सोमवार का व्रत किए थे। तब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह का इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी के व्रत की विधि से पूछकर उन्होंने भी यथाविधि व्रत किए। व्रत के प्रभाव से वह किसी काम का संबंधित विदर्भ देश गए तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने संत सखी थी कि जिस शर्त रखे थे कि जिस राजकुमार के गले में उनकी हाथनी माला डालेगा उसी के साथ अपनी पुत्री प्यारी के विवाह करवाएंगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण के लड़का भी वहाँ स्वयंवर में देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गए। निर्णय समय पर पूरी तरह से सजी हुई हाथनी आई और उनके उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दिए। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी और ब्राह्मण के साथ विवाह, सुंदर से ब्राह्मण के साथ विवाह होगी। ब्राह्मण राजकुमार ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और समस्त सम्मान के साथ संतुष्ट से भी अपना पुत्री और राजकुमार को विदा किए। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किए थे जिससे प्रभाव से हाथनी ने सारे राजकुमार को छोड़कर आपके गले में माला डाली। ब्राह्मण कहा, हे प्रिय, मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किए थे जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली। वह व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किए।
शिव जी की कृपा से उन्हें अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विधव पुत्र का जन्म दिए। माता पिता दोनों देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उन्होंने अपना माता से पूछे, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किए थे जो मेरे जैसे पुत्र का प्राप्त किए? तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार का व्रत का विधि सहित बताए। पुत्र ने ऐसा सरल और सब तरह की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाले को व्रत, तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार का यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश में वृद्ध राजा के सैनिक को आकर उनकी राजकुमारी के लिए वरण कर ली। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री की विवाह ऐसी सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ बड़ी ही सुख धूमधाम से करा गया। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर उसी ब्राह्मण बालक के विधि पूर्वक रहता था। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजा की सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में जाने के लिए आज्ञा दिए, परंतु उनकी पत्नी ने अपनी आज्ञा की परवाह नहीं किए। उन्होंने सारी सामग्री पूजा के साथ दासी को भेज दिए शिवालय में और स्वयं मंदिर में नहीं गए। तब राजा ने भगवान शिव की पूजा समाप्त किए। तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गए और तत्काल ही मंत्री गृह को कहकर अपने सभासदों में मंत्री की। फिर राजा ने अपनी रानी को यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य के खोजते हुए नगर के बाहर गए। रास्ते में एक कर कहीं बाजार चलो पुत्री। रास्ते में आंधी तूफान आई, पोटली सो उड़ गई। बुढ़िया ने उनको डांट फटकार कर भगा दिए। वहाँ से तेली के पास पहुंची तो सब बाँट चाट गए, उसे से निकाल दिए। पानी पीने नदी पर गए, वहाँ पहुँचे तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुँची तो हाथ स्पष्ट होते ही पूरे पानी में कीड़ा पड़ गई। उसी जल को पी से आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वहाँ का पेड़ भी सूख जाता, वन भी सूख जाता। वन को सरोवर भी सजा देखकर ग्वालन के इसी मंदिर में गुसाई के पास गई तो वह देखकर गुसाई जी समझ गए कि कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धर्मे बनते हुए बोली, बेटी तू तेरे यह कैसा हुआ? किस बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ से लगाती उसी वस्तु को कीड़ा हो जाते थे। दुखी होकर गुसाई जी पूछने लगी, बेटी किस देव की आराधना से तेरी ऐसा दशा हुई? तब रानी ने कहने बताई कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन नहीं किए। गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना किए। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने 100 विधि व्रत पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उनको खोज के लिए भेजे। आश्रम में रानी को देखकर दूत ने आकर राजा को रानी के बारे पता बताई। राजा ने गुसाई जी को कहे, महाराज यह मेरी पत्नी है, से शिव जी की रुष्ट होने से मैं इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने के लिए आया हूँ। कृपा करके इन्हें जाने की आज्ञा आप दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दिए। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाकर ताजे बाजे बजाने लगे। मंगल चाय हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को रानी राजा साथ करने लगे और रानी और राजा
के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में धन पुत्र इत्यादि देकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भगवान भोले की जय। इस कथा पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा के पाठ और आरती विस्तार से। शिव चालीसा के पाठ। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नागमन मोहे। मैना मातू की हबे दुलारी, बाम अंग सोहे छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सो कहता कैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ। यह छवि को कही जात न काओ, देवन जब की जय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तैरिका भारी। देवन सब मिल जूही जुहाई, तुरंत सांड आप पठाओ। लवनामिस महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे। सूर्य तुम्हारा विविध सहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब कृपा करे लीन बचाई, किया तपस्वी भागीरथ भारी। पूरब प्रतीक्षा तासु पुरारी, दीनत महा तुम मम काओ नहीं। सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाई। अंकत आनंद भेद नहीं पाई, परगट उतित मंथरा में ज्वाला। जरत सुरत भय विशाला, किन्हा दया तह करी सहाय। नीलकंठ जब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा। जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस्त्र कमल में सो रहे धारी। किन्हा प्रतीक्षा तही पुरारी, एक कमल प्रभु राघव जो ही। कमल नयन पूजब जह सोई, कठिन भक्ति देखू प्रभु संकारी। भय प्रसन्न दिया इच्छा वर, जय 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 आनंद अविनाशी। करत कृपा सब घटवासी, दुष्ट संकट नित मोहि सतावे। भगवान रही मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा। रही अवसर मोहि अन्य उबारा, लो त्रिशूल शत्रु को मारा। संकट में मोहि अन्य उबारा, मात पिता भाता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आयस हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देते सदा ही। जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी, शंकर हो संकट के नाशक। मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्याव लगावे। नारद सारद शिष्य नवावे, नमो नमो जब नमः शिवाय। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तो पर होई शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई को अधिकारी। पाठ करे सो वो पावनहारी, पुत्रहीन करी इच्छा जो ही। निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोदशी व्रत करे हमेशा। ताके मन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धर्म शिवपुर में पावे, कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानू सकल दुख हरहु हमारी, जानू सकल दुख हरहु हमारी। नीत नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीशा, पुण्य करो जगदीशा। मगर सन छठी हेमंत ऋषु, संबत 64 जान।
स्तुति चालीसा शिव पुण्य करो कल्याण, पुण्य करो कल्याण। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। अब सुनिए शिव भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। हंसासन विरुआसन विश्ववाहन छाजे। ओम जय जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुज दसी भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे। सनिकाधिक गरुड़ाधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करिता जग भरिता जग सहस्तिकारी। ओम जय जय शिव ओमकारा। बड़ी माँ विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर के भोजन भस्मे बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में बहती गंगा गले मुंड माला है बाबा गले मुंड माला। शेष नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी। ब्रह्मनंदी ब्रह्मचारी निति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिपुरा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। पार्वती धारा। प्रेम से भोले बाबा की जय। आज की सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।